बहुत सारे उतार चढ़ाव के को लेते हुए उनने अपनी मंजिल और अपना मुकाम अपने दम पे हासिल किए। वो किसी राज परिवार, किसी राजनेता के घर में नहीं जन्मे थे। एक बहुत ही गरीब घर में जन्मे थे। त्यूनी रीवा जिले के मनिगांव विधानसभा क्षेत्र त्यूनी गांव है। उनका नाम स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी है। उनके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उनको नमन करेंगे। भाइयों, जहाँ तक मैं उनकी कहानी के बारे में जानता हूँ तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे कि जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे विधानसभा क्षेत्र के, तो उनके पास में पैसे नहीं थे। तो मीडिया के मुताबिक हमने ये पढ़ा था, उनके जीवन में थोड़ा प्रकाश आया था कि किसी के यहाँ उनने, क्योंकि उस टाइम सोना बहुत हुआ करता था, तो 50 तोले सोने 500 रुपये में गिरवी करके और चुनाव मैदान में आए। और इसके बाद वो घर घर जाके साइकिल से पैदल वोट मांगे और विधानसभा का में सब सदस्य बने, विधायक बने और अपने निजी काम की वजह से, अपने अच्छे काम की वजह से वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए। विधायक से मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर विधानसभा अध्यक्ष, और उनके जैसा विधानसभा अध्यक्ष ना हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उनके जितना पावरफुल विधानसभा अध्यक्ष पूरे वर्ल्ड में कोई और नहीं होगा जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे। साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ में, ना कोई पक्ष होता था ना कोई विपक्ष होता था। उस टाइम में जब वो काम करते थे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, उस टाइम हम मैच्योर्ड हो गए थे, बाकी तो कहानियों की बात थी। संजय गांधी के बारे में, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो संजय गांधी हॉस्पिटल को रीवा की सौगात उनके माध्यम से प्रदान की गई। उस टाइम की भी कहानी थी कि कांग्रेस में दो धड़े हमेशा थे, कांग्रेस में दो धड़े हमेशा थे। तो फिर दो धारी तलवार की राजनीति की वजह से इतने बड़े राजनेता का वो पतन करना चाहे, पर फिर भी क्योंकि वो ईमानदार थे, ईमानदारी की राह पे थे, सच्चे किसान के सपूत थे, तो सच्चाई की जीत होती है। और विंध्य के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, फिर पूरे हिंदुस्तान में उनको सफ़ेद शेर और दादा के नाम पर जाना गया। ये उपाधि उनको उनके अच्छे कामों की वजह से, उनके कुछ निजी कर्तव्यों की वजह से मिली है। साथियों, एक हमारे यहाँ कहावत है कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए जब वो कैबिनेट में मंत्री थे तो कुछ ऐसे निर्णय होने थे जो वो चाहते थे कि जनता के और किसान के हित में हैं, पर जो उनकी कांग्रेस सरकार थी, मंत्री महोदय दिग्विजय सिंह जी थे, जो दादा होने के एज में भी शादी कर रहे हैं, वो किसी औरत की इज्जत क्या करेंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि ये कुछ नियम हैं जो बने। तो दादा तिवारी जी उस टाइम में कैबिनेट में थे, बहुत सारे नियम उनके हाथ में थे, तो उन्होंने कर दिया, सभी नियमों को शिथिल करते हुए ये काम किया जाता है, और कर दिए। इससे पहले जब हमारे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, वो बहुत महान, बड़े महानतम आदमी थे, वो जब संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा बननी थी तो उनने दादा को लालच दिया कि आप चाहे जो ले लो, बट ये संजय गांधी हॉस्पिटल आप हमें सीडीएम बनने दो। तो तिवारी जी ने नहीं माने, उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे ज़िले का नहीं पूरे संभाग का विकास चाहिए। क्योंकि संभाग रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उस टाइम में ये 4 ज़िले थे, तो चारों का संभाग रीवा था। तो उनका ये मतलब था कि जब संभाग का विकास होगा रीवा में, यह हॉस्पिटल बनेगी तो सभी के लिए
बराबर होगी, सभी के लिए ठीक होगी। साथियों माफ़ करिएगा, यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आज त्यौहार का दिन है तो उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं, पर बच्चों थोड़ा शांत रहिए। तो साथियों अगर हम उनके जीवन में प्रकाश डालें तो उनने अनेक ऐसे काम किए हैं जो जनहित में किए हैं। मैंने उनको सरकार के साथ में भी देखा है, और जब उनकी सरकार नहीं थी, जब भी हमने उनके कार्यकाल को देखा है कि हमेशा अपने अंतिम सांस के अंतिम पलों तक वो जनता की सेवा करते हुए यहाँ से बैकुंठ धाम के लिए गए हैं। और हम बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि वो मृत्यु लोक को छोड़ के शीर्ष जिसको हम क्षीर सागर कहते हैं, गौमुख या गंगा कहते हैं, जहाँ श्रीहरि का वास होता है, तो वहाँ गए हैं। वो एक देवता स्वरूप आदमी थे, बशर्ते अगर उनको राजनीति में पीछे रह गए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गंदी सोच के चलते, सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के चलते, कि उनकी नीति और कांग्रेस की नीति नहीं मिलती थी। कांग्रेस की नीति थी फूट डालो और राज करो, लूटो लुटवाओ, और जो लुटेरे हों उनसे लूटो और उनका संरक्षण दो। और हमारे दादाजी, जिनको हम दादा के नाम से लास्ट टाइम में जाने थे, या सफ़ेद शेर, विंध्या की शान, वाइट टाइगर, तो अगर उनकी बात करें तो उनका ये था कि ना खाने देंगे और ना ही खाएंगे, ना बेईमानी करेंगे और ना ही बेईमानी करने देंगे। और आज के हमारे भी जो वर्तमान के विधायक रीवा जिले के हैं, पूर्व के मंत्री जी हैं, उनका भी यही है कि ना तो हम किसी का चोरी करने देंगे और ना ही हम चोरी करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। पब्लिक हमें पेमेंट देती है, पब्लिक का काम करना है, व्यक्तिगत काम नहीं करना है। और दादा को बहुत सारे लोगों ने बदनाम भी किया, कई तरह के नारे अपने आप कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ उठवाए। कहने के लिए आदमी हर किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकता है, तो उन कुछ ऐसे नारों कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ उठवाए, उनको बदनाम करने के लिए, कि थोड़ा बहुत नुकसान भी हुई, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उस राजनेता का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमने उसको बड़े करीब से देखा है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। ऐसे महापुरुष करोड़ों नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, जब करोड़ों, कम से कम 100 करोड़ आदमी जब इस मृत्यु लोक से जाते हैं तो एक दादा जैसा व्यक्तित्व का धनी आदमी पैदा होता है। जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो हम देखते थे कि इतनी भीड़ तो विधानसभा चैम्बर में एमएलए एमपी की होती थी, वहाँ कितनी भीड़ होती थी, वहाँ तो हम टीवी में देखते थे। बट दादा के घर में हर वर्ग का आदमी सुबह से लेकर शाम तक उनसे अपनी फरियादें लेके जाता था, और अच्छे ढंग से वो उस काम को वहीं बैठे बैठे करते थे। जो भी उस क्षेत्र का अधिकारी अफसर होता था जो ढंग से काम नहीं करता था, दादा उसको तुरंत पब्लिक के बीच में फ़ोन लगाते थे, समझाते भी थे और डांटते भी थे। हमने बहुत बार, मतलब कि मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, हम जब डिप्लोमा इन एजुकेशन की जब डिग्री ले रहा था, ट्रेनिंग पीरियड में था, तो उन्हीं के सामने किराए के मकान में रहते थे, मेस चलाते थे दादा गरीबों के लिए, खाना खाने के लिए, सबके लिए, पार्टी कार्यकर्ता के लिए जो कोई उनसे मिलने आता था। तो दादा हमारी ये बिल्कुल चाहते थे कि किसान के बेटे थे, भूखे रह के काम, पढ़ाई लिखाई किए थे, भूखे रह के सारे आंदोलन, सारे अच्छे काम किए थे, तो उनको लोगों की भूख के बारे में पता था। तो जब तक वो जिंदा थे तो उनके घर के में मेस चलवाते थे, जो निस्वार्थ गरीब या कि जो कोई उनसे फरियादी मिलने आता था तो वहाँ जाए, चाय पानी नाश्ता भोजन ज़रूर करे। और हम भी वहीं सामने रहते थे, तो कभी कभार जब कॉलेज कैंपस स्कूल के ऐसे कुछ काम हो जाते थे तो खाना पीना नहीं बना पाते थे, तो हम भी दादा के मेस में ही खाना खाते थे। बहुत सारे लोग आते थे और तुरंत उनके समस्या का समाधान वो करते थे। बशर्ते आज की डेट में अगर उनके परिवार में से, अगर हमारे रीवा ज़िले में से कोई अच्छा, फिर से क्वालिटी वाले अच्छे अच्छे लोग हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तानाशाही नीति की वजह से। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में नहीं हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ में हैं। और विचारधारा में जो समझ सकते हो हम दो हमारे दो, तो उनकी विचारधारा कब सुधरेगी? जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक ये परिवारवाद से हटके नहीं आएगी, जब तक नहीं होगी। पर आज की डेट में है कि इस कांग्रेस इंग्लैंड की जो जड़ें हैं वो बाहर से हैं, हिंदुस्तानी जड़ तो है नहीं। तो इतने सारे पैसे मिलते हैं इनको इधर उधर गोल मटोल करने के लिए कि आपस में गोल मटोल करते रहते हैं। और जो ईमानदार नेता होते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, तो कैसे न कैसे अपनी निजी राजनीति करके उसको दरकिनार कर देते हैं। अगर क्वेश्चन करना है तो दिग्विजय सिंह जी जो भी जिंदा हैं, राम की कृपा से राम को मानते नहीं हैं और ना ही किसी माता को मानते हैं, क्योंकि शर्म नहीं आती है। इस एज में शादी करते हैं और दूसरे पे अच्छाई की बात करते हैं, उपेक्षा रखते हैं। तो अभी वो जिंदा हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मध्य प्रदेश के, देश की कांग्रेस से बात नहीं करूंगा, पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस से जरूर इतना अपील करना चाहता हूं, हमारे जो भाई बंधु हैं उसमें जुड़े हुए, तो अगर ये क्वेश्चन करने का मौका है व्यक्तिगत मध्य प्रदेश के लिए, तो दिग्विजय सिंह से, आप सारे भाई दिग्विजय सिंह से जाके क्वेश्चन करिए, कमलनाथ जी से क्वेश्चन करिए। अगर मध्य प्रदेश के कोई सबसे बड़े गद्दार हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर मध्य प्रदेश में कोई सबसे बड़े गद्दार हैं तो ये दोनों हैं। इनने कितनी सारी बेईमानी की है। साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी। जब हम लोग डीएड करते थे, डिप्लोमा एजुकेशन जिसको आज की डेट में कहते हैं, उस टाइम बीटीआई कहते थे, बेसिक टीचर ट्रेनिंग। तो उस टाइम में इनने टर्मिनल असेसमेंट सर्वे करवाया था। 2 महीने के इनने ऐसा एक विषय ड्रामा रचा था पूरे मध्य प्रदेश में कि उस टाइम शिक्षाकर्मी नौकरी में नौकरी में कर्मी इनने लगाई थी। तो इसके बाद उन सर्वे, टर्मिनल असेसमेंट सर्वे के समय में इनने इतना बड़ा घोटाला किया था और शिक्षाकर्मी की कर्मी भर्ती में, कि जो हम लोग ट्रेनिंग शुदा लड़के थे उस टाइम में 2400 रुपये शिक्षाकर्मी वालों की पेमेंट होती थी, और हम लोगों को 3000 रुपये महीने हमारे भी कॉलेज से, चूँकि बीटीआई में सीमित लड़के होते हैं रेगुलर में, तो दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के हम 100 लड़के होते थे। तो उसमें से 25-30 बच्चों की टीम बनाई, तो कुछ हमारे प्रोफेसर साहब की भी टीम थी। तो 3000 रुपये पर महीने पेमेंट और खाना पीना। उस टाइम की टाटा सोमो और मार्शल जो टॉप की गाड़ियाँ होती थीं, वो गाड़ियाँ थीं। पेंसिल किताब फलाना ढिमका पता नहीं कितने सारे बच्चों के, कितने सारे टीचर के पेपर हम लोगों ने लिए थे, जिसमें से 80% ऐसे टीचर थे कि जो उनको ही अपनी परीक्षाएं फेल हो गए। उनको काखा गाखा, छोटा बड़ा, रस छंद अलंकार इनकी नॉलेज नहीं थी साथियों। तो बाकी बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे बड़े घोटालेबाज, सबसे बड़े चोर तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी अभी जिंदा हैं। और हमारे कांग्रेस के जो हमारे अच्छे नेता हैं, अच्छे लोग हैं, उन जाके पूछें, बहुत बेनिफिट होगा। और हम भी चाहते हैं कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष होगा जब ही पक्ष वाले को डर होगी और अच्छे काम करेगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भारत के विचारों के आधार पर अगर अच्छा काम कर रही है, तो वही भारतीय विचारधारा पे एक उसका मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए जो उसको चुनौती दे कि अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे तो हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपका विरोध करेंगे। वही भारतीय हित के लिए, भारतीय विचारधारा के लिए। और साथियों, मैं बिल्कुल कहता हूं कि जो काम करता है उससे गलतियां होती हैं, पर अच्छे के लिए करो ना। ये नहीं कि गलत करने के लिए आप गलत काम करो, अच्छा करने के लिए अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें से गलतियां होती हैं। और एक मजबूत विपक्ष का मतलब होता है, एक भारतीय विचारधारा विपक्ष का मतलब होता है कि वो सरकार को सजेशन दे। जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष थी, भारतीय विचारधारा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विपक्ष के नेता थे और पार्टी को समझाते थे, पार्टी का मार्गदर्शन करते थे। और उसी की वजह से विपक्ष की सरकार में, विपक्ष की कुर्सी में बैठे हुए और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बाहर देशों में गए थे और वहाँ इसका तंज कसना पड़ा। तो साथियों,
हमारे जो कांग्रेस के भाई बंधु हैं वो भारतीय विचारधारा पे आएँ। कांग्रेस इंग्लैंड या सोनिया सेना, राहुल बाबा जो ऐश कर रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं, उनकी विचारधारा से बाहर निकलें। देश आपका है, समाज आपका है, हम आपके हैं, हम आपके भाई समान हैं, बच्चे समान हैं, आप जैसा मान लीजिए। यही हमारी अपील है। शाम का टाइम है, तो इसलिए अब आप लोगों से बस आज के लिए इतना ही। और हमारा दिल किया कि आज मैं कुछ अपने बिंद के धरती सफ़ेद शेर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के बारे में कुछ प्रकाश डालूं। हालांकि बहुत बड़ा उनने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर मैं बोलता रहूं तो कम से कम 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 1 महीने के लगभग टाइम लगेगा उनके जीवन में पूरा प्रकाश डालने के लिए। आगे की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा, फिर से आपको सुनाएंगे। द विंध्या भारत हमारा चैनल है, उसको आप अगर पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम ऐसे ही आपको कहानियाँ अच्छे अच्छे लोगों की, अच्छे अच्छे विचारधारा की, भारतीय विचारधारा की आपके सामने लेके आते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।